चलिए चुप रहिए। यहाँ देखिए कल कितना तक कुछ प्रॉपर्टी हो गया था? प्रॉपर्टी 12 हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी 12 तक हुआ था, 13 देख लीजिए, यानी P13 देखिए। यहाँ लिखेंगे प्रूफ दैट, इसमें देखिए क्या वो प्रॉपर्टी आएगा। चाहे तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे इसका कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स है, तो यदि इसको कॉस में लिखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। और सेकंड है कि साइन इनवर्स एक्स को कहाँ लिखना है? साइन इनवर्स एक्स को जैसे कॉस में लिखे ना, अब टेन में लिखना है। तो टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि प्लस स्क्वायर होगा, वो खुद प्रूव करेंगे तो आ जाएगा। बात समझे ना? अब यहाँ देखिए तीसरा है कट के लिए, तो कट इनवर्स, कट सॉरी यहाँ साइन इनवर्स होगा ना, साइन इनवर्स एक्स को कट में कन्वर्ट करना है। तो कट में कन्वर्ट करना होगा तो कट इनवर्स ई वाला ऊपर रखिएगा, यानी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। आप देखिए कि 4 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स को, हल्ला मत कीजिए, बात करने लगता है लोग। यहाँ साइन इनवर्स एक्स को किस में बदलना है? कॉसेक में बदल सकते हैं, या फिर कॉसेक में नहीं बदलिएगा तो किसमें? सेक में भी पहले लिख सकते हैं। तो सेक में यदि लिखेंगे तो सेक इनवर्स, देखिए ये कॉस जो है ना उसको ठीक उल्टा हो जाएगा, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 5, अब कहिए कि इसमें 6 को होगा कि 5 को होगा? 5 को होगा, छठा क्यों नहीं होगा? एक को अदर पांचों में बदला जा रहा है, नहीं समझे? जैसे साइन इनवर्स एक्स को कॉस में, टेन में, कट में, सेक में, कॉसेक में, साइन को साइन में थोड़ी बदलना है। तो फिर 5 को 6 का रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स में 1/x हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉपर्टी तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके हैं, ये वाला सिर्फ नहीं, रेसिप्रोकल वाला। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना होगा तो क्या करना होगा? यहाँ या तो आप पुट करके भी बना सकते हैं, बात समझे ना? चाहे तो इधर जैसे इधर देखिए, समझ लीजिएगा, ये राइट तरफ जो दिख रहा है ना, आपको राइट तरफ से लेफ्ट तरफ वाला लाना आसान होगा। तो आप देखिए कि लेफ्ट में लाना है साइन इनवर्स एक्स ना, कि नहीं? अब साइन इनवर्स एक्स लाना है तो क्या करना होगा कि एक्स बराबर इधर इसको थीटा मान के इधर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। दूसरा उपाय और भी है। दूसरा क्या उपाय है? देखिए हम इधर से ही चलेंगे और ये वाला ला देंगे, दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। तो पहले तो चलिए क्वेश्चन पे फिर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कहता है ना कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले, तो उस समय वो दूसरा मेथड सीखेंगे। अभी जो सिखाएंगे वो समझिए। अभी हमें करना क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है सभी रेशियो में। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। बात समझे? अब देखिए क्यों साइन इनवर्स, क्योंकि सब साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर एक्स, यही ना? तो साइन थीटा बराबर यदि एक्स आ गया, अब हमें करना क्या है कि यहाँ से एक त्रिभुज बना लेना है, नहीं समझे? त्रिभुज काहे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कंसेप्ट जो है ना आपको क्वेश्चन पे हर जगह, मान लीजिए कि फॉर्मूला तो सब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, नहीं भी रहेगा ना, वहाँ थीटा मान लीजिएगा किसी भी इनवर्स फंक्शन को। अब देखिएगा यहाँ समझिए, पहले आप लोग बकवास करने लगते हैं। यहाँ देखिए एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, इसको हम लोग थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण ना। तो लंब अगर एक्स है और कर्ण आपको 1 है, तो ई वाला कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एक्स होगा या नहीं? तो त्रिभुज के तीनों साइड मालूम हो गया। अब कोई भी त्रिभुज मतलब कोई भी रेशियो का मान लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको इच्छा है कि भाई ये जैसे हम जिस तरह से ये तीनों निकाल लिए, कभी भी
किसी भी एक रेशियो को किसी रेशियो में कन्वर्ट करना हो उसको थीटा मान लीजिएगा। कोई भी रेशियो, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन को बदलेंगे या कॉस को बदलेंगे, टेन होके सेक होके कॉसेक होके, तो वहां से तो दो रेशियो निकल जाएगा दो साइड का, तीसरा आप लोग पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। नहीं समझ में आया? ये समझे हैं कि नहीं समझे? अरे आधार निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर भर जाए, नहीं ना? अब देखिए यहाँ देखिए कि जिस जिस में आपको बदलना है उसका वैल्यू निकालिएगा। पहले कॉस में बदलना है, पहला है कॉस में, तो पहले यहाँ लिखेंगे पहला में हम लोग कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर ये देखिए वैल्यू निकालिएगा तो ये आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपको है कितना रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 ना। अब 1 तो ऐसे ही छिपा रहेगा। अब यहाँ थीटा बराबर जब निकालिएगा तो कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का करें 1 छिपा दीजिए, छोड़ दीजिए। इसलिए थीटा किसको पुट किया साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए कि क्या कॉस में कन्वर्ट हो गया, जबरदस्ती हो जाएगा नहीं समझे? अब देखिए आपको सेकेंड है 10 में कन्वर्ट करना, 10 थीटा का वैल्यू इससे निकालिए। सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर एक्स है, अब बेस इसको बोलते हैं, नहीं थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार होता है, 10 वाला नहीं रेशियो याद है। आप उधर कहाँ बैठे हुए हैं? इधर बैठो, तुम लोग उधर से दिखेगा पहले, इधर बैठिए। चलिए आप लोग एक ना तो खाली कीजिए, वो वाला खाली कीजिए, तो इधर वाले पे बैठिए आप लोग, हाँ पीछे बैठिए। चलिए इधर उधर मूड़ी कर ले रहेगा, उसको बुझाएंगे, बुझाए नहीं करेगा। हम इधर से लिख रहे हैं तो इधर पीठ देखेंगे, तो पीठ देखने आएगी भाई। देखिए 10 थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब ही है आधार ही है, नहीं समझे? तब क्या होगा x डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स x डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा किसको पुट किए थे, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। इसलिए साइन इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स x डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? नहीं समझे? अब कॉट को निकालना है तो क्या करना होगा, कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए, बन जाएगा सर। छोड़ दें कि प्रूफ कर दें? छोड़ दीजिए, हो जाना चाहिए। और नहीं तो तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ से दिखा दे क्या, यहाँ किसका निकालना है? तीसरा में देखिए, तीसरा में कट में बदलना, तो कट थीटा का वैल्यू निकालिए। तो लिखेंगे कट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार आपको ही है, लंब आपको ही है। आधार ऊपर लिखिए, पहले यहाँ लिख देंगे कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई लंब कितना है x, तो x नीचे लिखिए। अब देखिए थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो कट इनवर्स यहाँ रूट ओवर उतारिए मत, ना उतारना थोड़ी है, ये हो गया। अब देखिए कि थीटा किसको पुट किए थे, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ दिखेगा नहीं ना दिखेगा, दिख जाएगा। अच्छा चलिए अब दिख जाएगा तो ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर कट इनवर्स नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, नहीं समझे? यही ना लाना है तीसरा। अब देखिए कि 4 नंबर देखिए, सुनिए अब चारों दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या निकालना है, 4 वाला में क्या है, आपको सेक में बदलना है ना, तो सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम डायग्राम से। तो सेक थीटा बराबर आपको क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस 1 है, बेस आपको नहीं, क्या लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब देखिए थीटा का जब वैल्यू निकालिएगा तो सेक उधर भेजिए, तो सेक भेजिएगा तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? आपने थीटा किसको पुट किया था, देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा जहां आया वहां साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही लाना था? यस सर। नहीं हो गया? ये देखिए 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर भी देखिए कॉसेक में कन्वर्ट करना है, तो 5 नंबर में लिखेंगे बराबर है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण एक लंब एक। हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 8।
अब देखिए थीटा का जब वैल्यू निकालिएगा तो कॉसेक किधर जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/, ऐसा ना लिख सकते हैं ना। थीटा किसको पुट किया है, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x लिख देंगे, यहाँ साइन इनवर्स x, इसलिए साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/8। यहाँ दिखा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, देखिएगा सुनिए। इसमें अभी जो प्रूफ किए हैं साइन इनवर्स x को सभी मतलब कॉस में, टेन में, कट में, सेक में, कॉसेक, साइन इनवर्स को साइन में थोड़ी ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो इसी तरह किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अदर 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। जैसे इस बार हम सब कॉस रखेंगे तो कॉस को कन्वर्ट करना होगा साइन में, टेन, कट, सेक नहीं, तो उसी तरह बना सकते हैं आप लोग। मिटाया जाए लिख रहा है P14। हाँ, उसको प्रॉपर्टी 14 कर दीजिए, प्रॉपर्टी 14 हो जाएगी। चलिए बोरवा को पानी से पूछिएगा ना तो फिर मैं करवा लिखाई नहीं। देखिए प्रॉपर्टी हम यहाँ 14 लिखेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी 14 बात समझे। अब प्रॉपर्टी 14 में हमको क्या लिखना है, पहला कॉस इनवर्स वाले को ना बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स x को सबसे पहले साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या होगा साइन इनवर्स √1 - x। अब कॉस इनवर्स x है, इसको 10 में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 इनवर्स क्या होगा इस बार होगा √1 - x² ऊपर डिवाइड बाई x, कट वाला डोमेन बदल जाता है। अब देखिए तीसरा जो होगा, तीसरा को हम लोग कट में ना लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स x बराबर कट इनवर्स x डिवाइड बाई √1 - x², जैसे उस समय 10 के साथ ये था, है ना, इस बार कट के साथ हो जाएगा। अब ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, तो सेक में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो सेक में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/8। और पांचवा क्या होगा, कॉस इनवर्स x को कहाँ कन्वर्ट करना है, कॉसेक में, तो कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कॉसेक इनवर्स 1/√। देखिए कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√। अच्छा कॉस लिखा गया, हो गया कॉसेक लिख देना, उसको कर देगा कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√1 - x², यही ना। अभी इसको प्रूफ किया जा सकता है, जिस तरह से उसको प्रूफ किया उसी तरह से इसको भी प्रूफ करना है, ये अलग थोड़ी है, नहीं समझे। अब देखिए यहाँ फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट को प्रूफ करेंगे तो उनको करना क्या है, पहले तो आप देखिए जिसको यहाँ से हम लिख दें, या प्रूफ लिख सकते हैं या जो भी लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट, थीटा इसको मान लेंगे, सभी की चीज है तो उसको थीटा मानेंगे, पुट थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, बात समझे। तो यहाँ से कॉस थीटा का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x, x के नीचे कुछ नहीं तो 1, पता है ना। अब देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, ये एंगल को थीटा दर्शाइएगा, दिखाइएगा इसको थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। सुनिए पहले, तो यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया x ऊपर वाला, कर्ण हो गया x, तो ई वाला निकालिएगा तो √1 - x² होगा ना। थोड़ा और इधर लिखने दीजिए, गड़बड़ सरबड़ हो जाए ना, थोड़ा और इधर कर दे रहे, नहीं तो एक ही जगह लगेगा आप लोग को कि भी कैसे हो गए। यहाँ देखिए इसको इधर भेजेंगे तो cos थीटा बराबर x आ गया, x/1 ऐसे मान सकते हैं। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, अरे आधार x कर्ण 1 मतलब ये x और ये 1, तो ये हो जाएगा √, कर्ण का स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर में से x² घट जाएगा, यही ना होगा। अब निकाल सकते हैं, जो पहला निकालना है वो देखिए, पहला क्या निकालना है साइन इनवर्स, पहला आपको है साइन में कन्वर्ट करना, तो साइन थीटा का वैल्यू इससे निकालिए डायग्राम से, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा आधार होता है कि कर्ण होता है, आधार का है बोल रहे हैं, ये बोला है। चलिए यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए, अच्छा वही चीज काहे लिख दिए, 1 हटाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ थीटा किसको पुट किए थे, अरे थीटा इस बार किसको पुट किया है, थीटा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया, नहीं समझे? अब चलिए सेकेंड वाला भी प्रूफ कर दे रहे हैं। सेकेंड वाला क्या है, टेन में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब इसमें कितना है, ये आधार कितना है, ये, तो क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस होगा। यहाँ देखिए ना, पहले ये उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू क्या पुट किए हैं, कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। क्या ये सब प्रूफ हो जाएगा? यस सर। तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग कर सकते हैं। एगो तो प्रूफ करके दिखा दिए, नहीं समझे? यस सर। अब के कट नहीं होगा, कट भी दिखा दे। अरे सब ऐसे ही करते करते सब बतला दे ना, आप ही तो बता रहे हैं। आप लोग बैठा रहिएगा। हम बना चलिए यहाँ क्या करना है, हमें कट थीटा का वैल्यू निकालना था। लिखेंगे कट थीटा बराबर क्या होगा, डायग्राम के अनुसार आधार घटा क्या होता है, आधार बटे आधार घटा लंब। आधार एक है, लंब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो कट इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और थीटा का वैल्यू रख अब देखिए थीटा का वैल्यू रख दीजिए। थीटा का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x कॉस इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा कट इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, सब हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। लिखा जाए हाँ? P15 अच्छा ठीक है, इसको उतारिए एक बार, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 नहीं है, 15 होगा, प्रॉपर्टीज 15 होगा ना ये। यस सर। देखिए कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन भी है आपको, और बहुत सी बुक में इसको प्रॉपर्टीज में भी रखा गया है। चलिए 10 को कन्वर्ट करना है ना, तो 15 वाला में मान लीजिए कि 10 है। फर्स्ट 10 इनवर्स x बराबर, अगर साइन में कन्वर्ट करें तो साइन इनवर्स क्या हो जाए, किसी को मालूम है क्या आएगा? आप लोग बतला सकते हैं, नहीं बतला सकते? हाँ? हम बतला दे रहे हैं, x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसमें। अब कैसे आएगा, प्रूफ पढ़ेंगे तो आ जाएगा, नहीं? सेकंड जो है cos का 10 इनवर्स x को हमें cos में कन्वर्ट करना है, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट ओवर 1। अच्छा क्या होगा, 1/1 एक मिनट 1/1 रूट ओवर x हो जाएगा। यही ना होगा, यही ना होगा? नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, कैसे लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कभी भी किसी रेशियो में बदलना हो तो आप डायरेक्ट सीखिए। प्रोमेंट करने के लिए तो सीख ही गए हैं। ये दिया है 10 इनवर्स को बदलना है, तो 10 इनवर्स के नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब यहाँ समझिएगा, हम लोग जब 10 थीटा लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि p बाई b लिखते हैं। अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, इनवर्स फॉर्म में इसको बदल दें तो p बटा b, क्या ये p और b बदल जाता है? b तो वही होता है, चाहे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रखिए ऐसे, नहीं तो समझ लीजिए कि डोमेन जो किसी का अगर डोमेन है, जैसे 10 इनवर्स का डोमेन है, तो p बटा b होगा, यानी ये लंब होगा, ये आधार होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ देखिए कि 10 इनवर्स x है, तो x के नीचे 1 है, तो x लंब हो गया, आधार आपको 1 हो गया। तो कहिए नहीं लाएंगे तो कैसे, कहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलिए? हाँ, तो यहाँ देखिए कहने का मतलब है जब एच निकालना होगा हाइपोटेनस, तो आप जानते हैं कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी पे अगर रखिएगा ऐसे कि p का वैल्यू x है, तो x स्क्वायर प्लस 1। सुनिए, बात मत कीजिए,
b का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को 1 को पहले या x स्क्वायर को बाद में लिखिएगा तो क्या दिक्कत है? ये दोनों में कोई अंतर है? नहीं। क्या अंतर हो गया? तो एक ही चीज है। अब जैसे लिखिए x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर, नहीं समझ में आया? अब देखिए हम कन्वर्ट कर देंगे इसे, बिना प्रूफ कर लेंगे, खाली ये बना हम सबको बदल देंगे। कैसे? अगर हमें मान लीजिए कि ये सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स अगर रहेगा तो इसके साथ p बटा h होता है, इसको हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा मानते हैं। और यहाँ इसी तरह अगर कॉस इनवर्स रहे, कॉस इनवर्स तो b बटा h होगा, ये भी थीटा के बराबर होता है। और तीसरा जो होता है टेन इनवर्स h, तो इसके साथ होता है क्या p बाई b। इसी तरह और छो है, सब थीटे के बराबर। अगर लिखना है तो थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिखना है मत लिखिए। कौन सा थीटा? जिसको कन्वर्ट करना होता है। अगर कि इसको याद रखना जरूरी है, नहीं है बस याद रखिए। खाली ये जानिए कि जैसे साइन के साथ साइन का रेशियो क्या होता है p बटा h, यहाँ साइन इनवर्स p बटा h होगा डोमेन में लिखेगा। उस समय बराबर में हम लोग लिखते थे, यहाँ क्या लिखना है? डोमेन में लिखना है। कैसे लाना है वो तो समझ गए हैं, नहीं समझे? यहाँ नहीं समझा है, बात समझ में आया? इसी तरह साइन थीटा निकालिएगा, फिर उधर भेज दीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा। तो ये सभी के साथ ऐसे रहेगा। जैसे अगर कॉट है तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा? b बाई p, नहीं समझे? और सेक के साथ सेक इनवर्स h बाई b, और कॉसेक यदि रहे तो कॉसेक इनवर्स h बाई p। तो ये चीज है। अब डायरेक्ट लिखना है, डायग्राम से देखिए कैसे लिख दे रहा है, कुछ नहीं है, नहीं समझे? अब देखिए कैसे लिखेंगे। आप एक इसको कैसे लिखे हैं? तो हमें लिखना है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स में त्रिभुज तो बना चुके हैं, त्रिभुज का तीनों साइड मालूम है। तो साइन इनवर्स के साथ जो उसका डोमेन जो होता है क्या होता है? p p बटा बटा h। तब p आपको कौन सा है भाई? x। और h p नहीं है, h कौन है? ये। तो x बटा इतना रख दिए इसके साथ, यदि का और cos नहीं समझ में आया? अरे यहाँ देखिए ना, p बटा है ना, जहाँ गलती हो या सही तो हो ही जाएगा। हम डायरेक्टिव बतला जाए, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। अब देखिए कि कॉस में लिखना है, तो कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण। तो आप देखिए कि आधार आपको एक है, कर्ण ई है, तो रूट ओवर क्या लिखिएगा? 1 प्लस x स्क्वायर। नहीं समझे? अब सब में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे आप देखिए प्रूफ करेंगे, प्रूफ का करना है, दो प्रूफ करके पूरा दिखाइए दिए तब। देखिए टेन इनवर्स x को हमको बदलना कहाँ? कट में। तो कट इनवर्स क्या होता है? आधार बटा b बटा p, तो b आपको 1 अब p हो गया। अब इसी तरह देखिए चौथा टेन इनवर्स x को कहाँ बदलना है भाई? सेक में। तो सेक के लिए क्या होता है? यहाँ h बटा b, तो h आपको कितना है? ये देखिए अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई b कितना? 1। अब एक 1 लिखना जरूरी है? नहीं है, आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझे? समझ में आया? चलिए विकास को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ देखिए टेन इनवर्स x बराबर। अब देखिए करना क्या है? टेन इनवर्स हमको सेक में तो हो गया, कॉसेक में बदलना है, तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स क्या p h बटा p? यही नहीं होता है, h बटा p। h कितना है? अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई h कितना? x हो गया। ना समझ में आया? अब इसी चीज को प्रूफ करना है, फार्मूला निकाल दिया, प्रूफ आप लोग को करना है। तो बतलेबे किया कि इसको सीधा मतलब प्रूफ कीजिए, पीछे बतला है। अरे 13 नंबर प्रॉपर्टी 14 नंबर प्रॉपर्टी यही चीज है। अब चाहे तो आप यहाँ कॉट इनवर्स को बदलना पड़ जाए, चाहे सेक को चाहे कॉसेक को, किसी को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं। हाँ चलिए इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव बनवा दे रहे हैं, किस तरह से बनाना है। प्रॉपर्टीज समझिए कि समाप्त हो गया। अब आपको क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका पूछता है। देखिए हमको ट्रिपलेट सेट करना है, ट्रिपलेट ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कह दिया कभी कि टेन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर यह किसके बराबर है? ऑप्शन में आपको दे सकता है, क्या देगा? साइन इनवर्स x b कॉस इनवर्स x c, सिंपलेस्ट फॉर्म है। मान लीजिए कि यहाँ कॉट इनवर्स x और d में कह देंगे नॉन ऑफ दिस। क्या पूछा भाई? इतना बराबर होगा क्या? जो सिखाना है अभी वही चीज है।
ए नंबर ए नंबर याद है, अभी पढ़ा दिए तो मान लो एग्जाम में याद नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? तब बनाएंगे उसका उपाय है ट्रिपलेट सेट करके। सिर्फ त्रिभुज ट्रिपलेट सेट करना हो। एक त्रिभुज बनाइएगा इस तरह से, ये समझ लीजिएगा एंगल आपको ये हमेशा रहेगा, जो भी थीटा होगा ये बनेंगे थीटा के बराबर ना। तो ये लंब बटा क्या है? आधार। तो लंब x आधार आपको रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कर्ण लाना होगा। अब कर्ण लाएंगे कैसे? अब ई पॉजिटिव हो गया, उसमें तो ये पॉजिटिव बोले थे, तब क्या करेंगे? तो ये लाने का तरीका है, एच आपको लाना है तो आप जानते हैं कि रूट अंडर इसका स्क्वायर मतलब दोनों का जोड़ होता है, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ई वाला पूरा वाला नहीं काटिएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। कर्ण आपको तो ये मालूम हो गया ना। आइए आपको कितना था? x था। अब देखिए कि अगर साइन में होता तो लंब बटा क्या होता? कर्ण होता, यानी x बटा साइन के साथ क्या होता? x बटा रूट ओवर कर्ण, ये ना आया 2x स्क्वायर प्लस 1 होता। क्या है ऐसा? है या नहीं? नहीं होगा। इसका कोई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज होगा। आप देखिए आप लोग गलती कहाँ किए हैं वो भी बतला दे रहे हैं। अगर ये माइनस यहाँ दिया रहता, देखिए दूसरा क्वेश्चन बना रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये जो माइनस साइन इनवर्स मारे हैं वो गलत किए हैं, जो सिखा रहे हैं वो सीखिए। टेन इनवर्स सेम यही चीज रखेंगे, सिर्फ यहाँ बदलाव करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब ऑप्शन मान लीजिए कि सेम रख दें, साइन इनवर्स एक्स बी कॉस इनवर्स एक्स, जूता के पिता खुल गया, कट इनवर्स एक्स डी, नॉन ऑफ दिस। क्या बढ़िएगा? बोलिए, नहीं समझे? त्रिभुज को बनाइए, सब हो गए। सुनिएगा, टेन इनवर्स के साथ लंब बटा था, लंब एक्स आधार 1 माइनस। अब ये क्या आएगा? तो ये कहिएगा कि 1 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा बोलिए? आएगा कैसे निकालिए? स्क्वायर करेंगे तो अब आएगा। देखिए ई लाने के क्या उपाय है कि रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर, वही ना है। अब नहीं तो इसे x बराबर निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ यहाँ इसको मिटाकर बतला दे रहे हैं। गलत चल गया ना, अभी धीरे धीरे जवान हो जाइएगा, अब गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती चलिए यहाँ देखिए ये क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये लंब का स्क्वायर। अरे भाई क्या निकलना था? आधार निकलना था, आधार बदली कर्ण निकलना, कर्ण निकला था। प्लस ना होगा यहाँ क्या कर्ण देले है ना? ना एक्स दे निकलना है और टेन इनवर्स नहीं दिया कर्ण है, निकालना लंब के है। आधार कर्ण निकल रहा है। कर्ण निकलना है, एक्स प्लस कर्ण निकलना है, तब तो जुटेगा भाई। तो एक्स प्लस कौन हो जाएगा? एक्स प्लस अंडर ये नहीं होगा, ये देले है। हाँ तो क्या हो जाएगा? 1 का एक्स का स्क्वायर, यहाँ गलती करी एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना? इसका अरे अंडर रूट है, तो मने मने काट रहे हैं तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स बराबर है, यही ना हमें कह रहा है कि ये 1 रखिएगा, नहीं समझे? अब साइन, अगर साइन में अगर होगा तो साइन इनवर्स, साइन में होगा तो साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, तो लंब एक्स और कर्ण। अगर कॉस में होता कॉस इनवर्स तो आधार बटाइए, क्या आएगा? कॉस में आएगा, मानेंगे नहीं, नहीं पूछा रहा है, हम नहीं है। अरे एक से भाग का मतलब क्या हो गया? भाग गया, 1 तो ऐसे ही छिपा रहता है, ये हो गया, नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है? नहीं समझे? अरे साइन इनवर्स के लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब आपको इसमें क्या है? एक, कर्ण क्या है? 1, तो लंब बटा कर्ण लिख दिए, और एक तो ऐसे ही छिपा रहता है, साइन इनवर्स x नहीं बन गया, यही तो ऑप्शन है। और कॉस में अगर रखिएगा तो इतना 1 हो जाएगा, नहीं आधार बटा कर्ण, तो ये कहीं है ऑप्शन में, तो कॉस में नहीं, ये को कोई आंसर होगा। अगर नहीं इसमें से कोई मैच करता, दोनों दिख मारते। तो इस तरह से क्वेश्चन वो बनाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ से बात समझे ना? और भी इसका अप्लाई है, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे? जैसे कुछ क्वेश्चन और चला जाए,
क्या दिक्कत है बोलिए? नहीं कुछ जाना है हमें? नहीं तो बताइए। अब देखिए क्या दिक्कत है बोलिएगा तब ना। कुछ नहीं है। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ और लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को पकड़ने के और भी उपाय है। देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स है तो लंब बटा ई कर्ल, तो लंब ई हो गया कर्ल 1 माइनस एक्स। अब ये बी निकालना होगा। बी ये रूट अंडर क्या होगा इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से आपको घटाना कितना है? रूट तो भरना है और घटाना है। अब b बराबर क्या होगा? तो स्क्वायर से ई वाला रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो b बराबर क्या होगा? 1 माइनस 2x। अब सबसे पहले कि ये जो आपको आया है ये क्या आया? रूट ओवर 1 माइनस 2x। क्वेश्चन में कहीं भी ये इसका जिक्र है? अगर मान लीजिए कि कॉस इनवर्स रहेगा तो आधार बटा ई होना चाहिए, तो ई है तो ई होबे नहीं करेगा। टेन इनवर्स रहता तो लंब बटा ई होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। कट कॉस में है तो क्या होना चाहिए था? कॉस में आधार बटा कर्न, तो आधार बटा कर्न है, इतना ऊपर आई नीचे है नहीं है, तो नॉन ऑफ दी। बात समझ में आया? इस तरह से बना सकते हैं। क्या यहीं तक क्लास रहने दें आप? उतरना है तो उतार लीजिए, क्लास में मिलेगी।